हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स का टॉपिक फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। आपके मुताबिक फूड सिक्योरिटी क्या होता है? चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुनाती हूँ। एक मोहन नाम का इंसान था जो पेशे से एक किसान था। उसका काम बहुत अच्छे खासे चल रहा था। वो अपनी फसलें उगाता था, बेचता था, जिसका उसको बहुत ही अच्छा दाम मिलता था। उन पैसों से, उन फसलों से, वो खाने से वो अपने बच्चों का पेट भर रहा था। एक दिन फ्लड्स आ गया जिसमें उसकी सारी फसलें बह गई। सारी फसलें, सारी क्रॉप्स उसकी बर्बाद हो गई। अब ये सिचुएशन आ गई कि उसके बच्चे उस रात खाली पेट सोए। उन्हें इतना सा भी खाना नसीब नहीं हुआ। ये बात सिर्फ मोहन और उसके बच्चों की नहीं है। इस देश के लाखों लोग ऐसे हैं, लाखों इंसान ऐसे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं ऐसी हैं जो रात को मजबूर हैं खाली पेट सोने के लिए। अब आप मुझे बताएं, अगर आपके सामने ये सिचुएशन आ जाए या ऐसे लोग आ जाएं, आप उनकी मदद कैसे करेंगे? आप उन्हें कैसे बचाएंगे? इसीलिए ऐसी सिचुएशंस अराइज ना हो, ये प्रॉब्लम्स ना आए, गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम निकाला जिसको हम क्या बोलते हैं? फूड सिक्योरिटी। अब एक और क्वेश्चन अराइज हुआ, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी क्या होता है? आप बताएं, क्या होता है फूड सिक्योरिटी? जवाब दीजिए। फूड सिक्योरिटी वर्ड का सुनते ही आप लोगों के दिमाग में आया होगा, कुछ ने सोचा होगा फूड सिक्योरिटी क्या होता है? फूड के आगे पीछे कुछ गार्ड्स खड़े कर दिए, फूड को सिक्योर कर लिया, ये होता है फूड सिक्योरिटी। नो, दिस इज नॉट अ फूड सिक्योरिटी। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा, 2 वक्त का खाना नसीब हो जाना, अच्छे से मिल जाना ही होता है फूड सिक्योरिटी। नो, दिस इज ऑल्सो नॉट अ फूड सिक्योरिटी। सो थर्ड क्वेश्चन, तो ये नहीं होता फूड सिक्योरिटी, तो क्या होता है फूड सिक्योरिटी? व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? सो चलिए, फूड सिक्योरिटी डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि आज हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं फूड सिक्योरिटी क्या होता है, व्हाई फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी सिस्टम को लाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी, फूड सिक्योरिटी का इंडिया में स्टेटस क्या है, एंड ऑल्सो हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कैसे रोल प्ले करती हैं फूड सिक्योरिटी सिस्टम को इंडिया में इंश्योर करने के लिए। उससे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी, क्या होता है फूड सिक्योरिटी। अब 2 वक्त का खाना मिल जाना है फूड सिक्योरिटी नहीं होता, तो क्या होता है फूड सिक्योरिटी? आपको फूड अवेलेबल हो, आपकी पहुंच हो, रीच हो फूड तक, और आप इजीली उस फूड को अफोर्ड कर पाएं, यही क्या कहलाता है? फूड सिक्योरिटी कहलाता है। इट मीन्स फूड सिक्योरिटी के 3 डायमेंशंस होते हैं। फर्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी, सेकंड वन इज एक्सेसिबिलिटी, थर्ड वन इज अफोर्डेबिलिटी। अगर ये 3 डायमेंशंस फुलफिल होते हैं तभी क्या होता है? आपकी फूड सिक्योरिटी का मीनिंग फुलफिल होता है। Food security means availability, accessibility and affordability of food to all people at all time। कि फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है कि इस देश के हर इंसान को फूड अवेलेबल हो, उसकी रीच हो फूड तक, एंड वो ईजिली फूड को अफोर्ड कर पाए, वो होता है फूड सिक्योरिटी। अब हम थोड़ा सा डेप्थ में जाकर इस फूड सिक्योरिटी के तीनों डायमेंशंस को देखेंगे। फूड सिक्योरिटी के 3 डायमेंशंस हो गए। फर्स्ट क्या आता है हमारा? अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या होता है? फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, इट इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक। कि अवेलेबिलिटी मतलब जो आपकी कंट्री में फूड की प्रोडक्शन हो रही है, प्लस आप बाहर से जितना फूड इंपोर्ट कर रहे हैं, प्लस आपके पास जो प्रीवियस ईयर का स्टॉक बचा हुआ है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर जो टोटल आता है वो क्या होता है? आपके पास कितना फूड अवेलेबल है। ओके, सेकंड हमारा डायमेंशन आता है एक्सेसिबिलिटी। अब नो डाउट इतना सारा फूड आपके पास अवेलेबल है, प्रोड्यूस कर रहे हो, बाहरली कंट्री से इंपोर्ट भी करवा रहे हो। सेकंड डायमेंशन क्या आता है? एक्सेसिबिलिटी। अब देश के हर इंसान की रीच तक होना चाहिए वो फूड, हर इंसान उसको एक्सेस कर पाए। एक्सेसिबिलिटी मीन्स फूड इज विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन, हर इंसान उस फूड तक पहुंच पाए। थर्ड डायमेंशन आता है अफोर्डेबिलिटी। नो डाउट आपके पास फूड बहुत लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है, हर इंसान उस तक रीच भी कर सकता है। अब
फ़ायदा ही क्या है ऐसे फूड का जब इंसान उसको अफोर्ड ही ना कर पाए, इंसान के पास इतना इनफ सफिशेंट मनी ही ना हो पाए कि वो एक अच्छा सेफ न्यूट्रिशन फूड कंज्यूम कर पाए। सो इसीलिए जब तक आपके ये 3 डायमेंशन अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी फुलफिल नहीं हो जाते, तब तक आपके फूड सिक्योरिटी का मीनिंग भी फुलफिल नहीं हो जाता। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये फूड सिक्योरिटी सिस्टम लाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी, गवर्नमेंट को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उसने ये फूड सिक्योरिटी सिस्टम को मतलब कि क्या किया, लागू किया, इम्प्लीमेंट किया। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए नेचुरल डिजास्टर होते रहते हैं, नेचुरल कैलमिटीज़ होती रहती हैं। जैसे मोहन के साथ हुआ, फ्लड्स आ गए थे। जैसे उसके फ्लड्स आए, उसकी फसलें बर्बाद हुई। ऑब्वियसली फसलें बर्बाद हुई हैं तो उसका क्या हो गया है, प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया है। उसकी एक बार फसलें खराब हो गई, प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया। प्रोडक्शन डिक्रीज होने से क्या हुआ, फूड शॉर्टेज हो गई। फूड शॉर्टेज हो गई जिसकी वजह से क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हो गया। खाने वाली चीज कम है बट लेने वाले ज्यादा हैं। बाजार का रूल है, जो चीज कम है, जिसकी डिमांड ज्यादा है, उसका प्राइस भी क्या कर दिया गया, हाई कर दिया गया। फूड शॉर्टेज की वजह से उसका प्राइस क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। अब देश में हमारे एक और प्रॉब्लम है, पॉवर्टी। सो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो क्या मतलब उस फूड को अफोर्ड ही नहीं कर पाए, जिसकी वजह से स्टारवेशन जैसी दिक्कत आ गई। अगर आपको याद हो, बंगाल में 1943 में फैमिन की प्रॉब्लम राइज हो गई थी। लोगों को अच्छा फूड नहीं मिल पाया था, अच्छा छोड़िए कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से वहाँ पे 30 लाख लोगों की डेथ हो गई थी। वो बहुत ही डरावना मंजर था। इसके बाद ऐसा कोई भी केस इंडिया में देखने को नहीं मिला, क्योंकि तभी से ही इंडिया ने सोच लिया था अब ऐसी कोई सिचुएशन हमारे यहाँ अराइज नहीं होगी। सो यही सिचुएशन अराइज ना हो, स्टारवेशन, फैमिन जैसी प्रॉब्लम्स अराइज ना हो, इसीलिए यही गवर्नमेंट ने क्या लाया, फूड सिक्योरिटी सिस्टम को इंश्योर किया। अब फूड सिक्योरिटी सिस्टम का हमारे इंडिया में स्टेटस क्या है? Since the advent of Green Revolution in the early 70s, India has become self-sufficient in food grains during the last 30 years because of variety of crops grown all over the country. पहले हमारे देश में प्रोडक्शन बहुत कम होती थी, फूड बहुत कम होता था। फिर क्या हुआ, बंगाल में ये केस होने के बाद मतलब आज़ादी के समय से ही इंडिया ने सोच लिया था कि अब हमारे देश में ऐसा कोई केस अराइज नहीं होगा। सो क्या आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरी क्रांति आई, जिसमें भर भर के फूड्स की क्या हुई, प्रोडक्शन हुई, स्पेशली वीट एंड राइस की। उसके बाद से लोगों को कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है था जो क्या हो सके, खाली पेट सो सके। भर भर के फूड्स की प्रोडक्शन हुई। इतनी प्रोडक्शन हुई हमारे यहाँ, अब इतनी प्रोडक्शन हो रही है कि हम 3 साल तक अमेरिका को बिठा कर खिला सकते हैं। आप इस अगर फिगर को देखें, 1960 to 61 में अप्रॉक्सीमेटली 90 मिलियन टन के आसपास क्या होता था, प्रोडक्शन होता था। ऑन द ऑपोजिट साइड अगर आप थोड़ा सा लास्ट स्लैब की तरफ चलें, 2003 to 2004 में अप्रॉक्सीमेटली 2030 to 40 मिलियन टन के आसपास प्रोडक्शन हो रहा है। आप गैप देख के चलिए कि पहले हमारा इंडिया कहाँ था, अब हमारा इंडिया कहाँ है। इट मीन्स अब हमारे यहाँ पे फूड अच्छी खासी मात्रा में क्या हो रहा था, अवेलेबल हो रहा था। अब इस फूड सिक्योरिटी सिस्टम को इंश्योर करने के लिए इंडिया में गवर्नमेंट ने 2 चीज़ें निकाली हैं, 2 एलिमेंट्स है इस चीज़ के। फर्स्ट वन इज बफर स्टॉक, सेकेंड वन इज PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब बफर स्टॉक क्या होता है? Buffer stock is the stock of food grains, namely wheat and rice, procured by the government through FCI, Food Corporation of India. अब हमारे यहाँ इंडिया में ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, FCI को बोलती है कि वो क्या करे, किसानों से, फार्मर से व्हीट एंड राइस मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर लेके रख ले। जब FCI किसानों से वो व्हीट एंड राइस ले लेती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, तब उसको क्या कर लेती है, स्टॉक कर लेती है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, बफर स्टॉक बोल देते हैं। अब ये जो सामान है, जो व्हीट एंड राइस है, ग्रेन्स है, जिसकी उन्होंने स्टॉक की है, अब ये लोगों तक पहुंचाते कैसे हैं? अब ये लोगों तक पहुंचाते हैं PDS सिस्टम के
थ्रू से। पीडीएस सिस्टम क्या होता है? द फूड प्रोक्योर्ड बाय द एफसीआई इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स अमंग द पोरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सरकार ने कुछ राशन शॉप्स मतलब कि कह लीजिए बनाई हुई हैं, सिचुएटेड होती हैं अलग अलग जगह पर। यहाँ इस शॉप्स को क्या बोला जाता है? फेयर प्राइस शॉप भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इश्योर प्राइस होता है वो कम से कम रखा जाता है। जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होती है, एफसीआई होती है, वो क्या कर देती है? राशन शॉप्स में जो ये सारा बफर स्टॉक होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करवा देती है। अब जिस भी इंसान के पास क्या होगा, राशन कार्ड होगा, वो ईजिली क्या कर पाएगा? फूड वहां से बाय कर पाएगा। Any family with a ration card can buy the reserved portion of food grains every month from the nearest ration shop at a subsidized price। अब जिस भी इंसान के पास क्या है? राशन कार्ड है, वो अपने नियरेस्ट दुकान से जाकर उसका जो भी रिजर्व पोर्शन है वो सब्सिडाइज प्राइस पर क्या कर सकता है? उसे परचेज कर सकता है। अब इसमें भी बहुत तरह के राशन कार्ड की स्कीम निकाली हुई है गवर्नमेंट ने। देर आर 3 काइंड ऑफ राशन कार्ड। फर्स्ट वन इज अनंतोदय कार्ड्स फॉर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो गरीबों से भी बहुत करीब हैं, उनके लिए अनंतोदय कार्ड निकाला हुआ है। सेकंड वन इज बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले लोग हैं उनके लिए बीपीएल कार्ड है। एंड जो बाकी बच गए उनके लिए है एपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन, उनके लिए कौन सा कार्ड है? एपीएल कार्ड निकाला हुआ है। मतलब इस तरह से जो स्टॉक लिया हुआ है गवर्नमेंट उसको क्या कर देती है? राशन शॉप्स के थ्रू से गरीब लोगों तक कम से कम इश्योर प्राइस पर उनको क्या कर देती है? इश्यू कर देती है। नेक्स्ट चीज आती है हमारी रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारे इंडिया में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए क्या क्या चीजें करते हैं, कैसा रोल प्ले करते हैं? द cooperatives आर ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, स्पेशली इन द सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जिनके ऑनर्स क्या होते हैं? प्राइवेट ऑनर्स होते हैं। वो क्या करते हैं? बहुत ही मेजर रोल प्ले करके चलते हैं, स्पेशली इन द सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स कंट्री में। ये क्या करते हैं? द कोऑपरेटिव सोसाइटी सेट अप शॉप्स टू सेल लो प्राइस गुड्स टू पुअर पीपल। ये क्या करते हैं? कम से कम प्राइस पर पुअर लोगों को क्या करते हैं? सामान बेचते हैं, ताकि कोई भी देश का इंसान खाली पेट ना सो पाए, ताकि हर इंसान के पास अच्छा न्यूट्रिशियस फूड पहुंच पाए। इसके एग्जाम्पल है अमूल, मदर डेयरी, कॉफ़ी ब्रेक, मिल्मा, ऐसी बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जो क्या करती हैं? मिनिमम से मिनिमम प्राइस पर क्या करती हैं? पुअर लोगों को फूड्स को मतलब कि बेच के चलती हैं। मदर डेयरी, आपने मदर डेयरी के बारे में बड़ा सुना होगा। ये क्या करते हैं? कम से कम प्राइस पर दूध और सब्जियां लोगों तक प्रोवाइड करा के चलते हैं, ताकि फूड सिक्योरिटी सिस्टम को क्या हो सके? इंडिया में इंश्योर किया जा सके। थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक यहीं तक।